नमस्कार. मागच्या वेळेसपर्यंत हमने रिफ्लेक्सोलॉजी का देखा है. अभी हम लोग ऊर्जा प्रवाह के बारे में शरीर की बात कर रहे हैं. शरीर में जो संपूर्ण विश्व में जो ऊर्जा है वह दो प्रकार की ऊर्जा पर निर्भर करता है. एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव. दो ऊर्जा यदि है तो ही हमारी जो है उसमें शरीर का संतुलन बनाया रहता है. जब हम लोग जो है कि एखादी ऊर्जा का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे भी व्याधि निर्माण होती है. किसी ऊर्जा कम हो जाती है तभी भी व्याधि हमें निर्माण होती है. जस्ट लाइक कि आप एक बाजार में जाते हैं और पुराने तरीका का जो एक वो मेज़र करने का वज़न काटा रहता था, तो तराजू के दो पल्ले रहते थे. एक साइड में वज़न रखते थे और एक साइड में आप सब्जी. तो जैसे यदि आप वो बीच में से पकड़ के रखता था तो यदि वज़न का हिस्सा नीचे रहा तो सब्जी डालना पड़ता था, या सब्जी का हिस्सा नीचे रहा तो वज़न वो सब्जी में से निकाला जाता था सब्जी. जब वो दोनों के बीच में बराबर इस तरह से वो कांटा जो रहता था, वो यदि इधर रहा तो इस साइड का कम करते थे, यदि इधर रहा तो इस साइड का कम. फिर जब वो बैलेंस हो जाता था दोनों उंगलियों के बीच में, तब जाके वो दुकानदार समझता है कि अब ये जो है बैलेंस हो गया है और आपको ये प्रॉपर सब्जी या प्रॉपर ये दे रहा है. तो कहने का मतलब जब दोनों भी एनर्जी जब बैलेंस हो जाती है तब आपको परफेक्ट प्रोडक्ट मिलता है या परफेक्ट जो है वस्तु मिलती है. वैसे हमारे शरीर का भी है. हमारे शरीर में भी वेरियस टाइप्स की जो है ऊर्जा प्रवाह चलते रहते हैं. उसमें से दो ऊर्जा प्रवाह रहते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव. संपूर्ण शरीर संपूर्ण जो संसार है वह भी दो ऊर्जा प्रवाह पे चलता है. एक है नेगेटिव और पॉजिटिव. उसको आप ये कह सकते हैं कि yin yang या नेगेटिव पॉजिटिव. आप घर में इलेक्ट्रिसिटी का भी जब देखते हैं तो दो ऊर्जा प्रवाह चालू होने से एक सर्किट कंप्लीट होता है. दोनों भी एक ही प्रकार के ऊर्जा प्रवाह है तो आपस में वो सर्किट कंप्लीट नहीं करते. जस्ट लाइक एक मैग्नेट का उदाहरण हम दे सकते हैं कि चुंबक जो है, चुंबक में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं. जब एक साउथ पोल नॉर्थ पोल के सामने लाएगा तो अट्रैक्ट होगा, लेकिन दोनों एक ही शरीर के पोल यदि आप उनके सामने लगते हैं तो एक में को फेंकते हैं. तो वैसे हमारे शरीर में एक ही प्रकार की ऊर्जा ज़्यादा होती है तभी भी समस्या है, या एक प्रकार की ऊर्जा कम होती है तभी भी समस्या है. तो इस तरह से अब जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं इसको कहते हैं ऊर्जा का जो संतुलन. जब हम करते हैं तो ऊर्जा के संतुलन को ही जो है वह एक्यूप्रेशर कहलाता है. अब यह जो ऊर्जा है शरीर में उसके अनेक मार्ग होते हैं. वो मार्ग को कहते हैं मेरिडियन. वो इमेजिनरी लाइन होती है कि जिसको हम बता नहीं सकते हैं उंगली दिखाकर. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप आकाश में यदि आप देखते हैं और आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप बता नहीं सकते कि ये मेरिडियन यहाँ से जा रही है या एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड कहाँ से है, लैटिट्यूड कहाँ से, यानी रेखांश या रेखारुत्त, मकरुत्त, कर्कवृत्त, अक्षांश कहाँ से बता नहीं सकते. ये सब इमेजिनरी लाइन है. इसका आपका फील होता है. यदि आप एक देश से दूसरे देश में लंबे सफ़र में जाते हैं तब आपको पता चलता है कि आपकी घड़ी का टाइमिंग जो है वो प्लेन में ऑर्डर आता है कि आप आपकी घड़ी जो है 5 मिनट आगे कीजिए या 10 मिनट पीछे कीजिए. उससे आपको अनुभव होता है, लेकिन आप बता नहीं सकते कि यही है. वैसे हमारे शरीर में भी ऊर्जा का जो है वह एक प्रवाह चलते रहता है, निगेटिव और पॉजिटिव उसका दोनों का भी. और रोटेशन में है करके हम लोग हैं. अच्छी ऊर्जा भी ज़्यादा होने से भी तकलीफ है या बुरी ऊर्जा भी ज़्यादा होने से तकलीफ है ऑलरेडी. इसलिए जो ऊर्जा है इसको संतुलन करना ही एक्यूप्रेशर कहलाता है. और यह ऊर्जा जो है हमारे शरीर के विभिन्न माध्यम, शरीर के एक इमेजिनरी पथ प्रवाह होते हैं, उनसे शरीर में बहती रहती है. उसको मेरिडियन कहते हैं. उसके बाद ये ऊर्जा प्रवाह जो है यह शरीर में जो बहने वाली ऊर्जा है जिस मार्ग से बहती है उस मार्ग में यदि ऊर्जा के प्रवाह में रुकावटें आती है तो उससे संबंधित व्याधि निर्माण होती है. हम लोग यह जो ऊर्जा जब नियमन होती है और शरीर के विविध मार्ग से बहती है तो इससे हमारी जो ऊर्जा में शरीर में एक बायोमैकेनिक बैटरी जो रहती है, चैतन्य, जिसको हम आत्मशक्ति भी कह सकते हैं, जिसको ऊर्जा भी कह सकते हैं. तो चैतन्य जो है उसका निरंतर ये जो है जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है. ऊर्जा ये जो ऊर्जा का प्रवाह लेके जाने वाली जो भी रास्ते हैं इनको ही मेरिडियंस कहते हैं.
यदि कहीं पे आपको कुछ तकलीफ होती है तो यही ऊर्जा माध्यम के माध्यम से वहाँ से ऊर्जा निर्माण होके थ्रू ब्लड जहाँ की पेशी की कोशिका की जो संरचना है उनको एनर्जी या उनको सुधारने में ये ऊर्जा मदद करती है, और फिर वो प्रवाह में आई बाधा दूर होके हमारा प्रवाह बैलेंस होता है और हमारी व्याधि जो है वो दूर होने में मदद मिलती है। इसी चैतन्य प्रवाह को ये जो जाता है उसको मेरिडियन कहते हैं। जब यह मेरिडियन की जो प्रवाह है वो मोस्टली हमारे बॉडी में 14 प्रवाह है, उसमें 6 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव है और 2 जो है न्यूट्रल है। आपका जब एनर्जी, जैसे आप योगा करते हैं तो आपको सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी का प्रयोग बताया था। सूर्य नाड़ी, और जब हम लोग सर्दी के दिनों में रहते हैं तो हमारे नाक की जो सांस है वो गर्म आती है। आप वही गर्मी के दिनों में आप सांस का आप अनुभव कीजिए, आपको सांस थोड़ी ठंडी लगती है। यानी शरीर जो है खुद ही ऑटोमेटिक जो है अपनी बॉडी से ऊर्जा का क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। जैसे हम लोग अभी गर्मी के दिनों में आते हैं तो हमारे जो बाकी सहयोगी थे, जैसे सर, भौतिक सर, वो बोलते हैं कि ये राइट कान में आप जो है अभी कॉटन का ये रखिए। वो ऑरिकुलोथेरेपी के हिसाब से आता है, लेकिन बॉडी की उष्णता जो टेम्परेचर है उसका नियमन होता है। उस तरह से यह शरीर की जो ऊर्जा है ये बताती है, और ये वेरियस बॉडी ऑर्गन से जो ऊर्जा पैदा होती है वो शरीर की तरफ लेके जाती है। जिन ऑर्गन से ये ऊर्जा पैदा होती है और जिन ऑर्गन के नाम तरफ ये ऊर्जा लेके जाती है वो प्रवाह उस ऑर्गन के नाम से जाने जाते हैं। उसी तरह जो है अभी हम लोग जो ये 12 ऊर्जा पथ प्रवाह है उनका जो है कौन से है उसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। हम लोग इसी तरह जो ऊर्जा पथ प्रवाह है इसके भी हम 2-3 इसमें होता है। एक बॉडी ऑर्गन से संबंधित जो ऊर्जा पथ प्रवाह है उसके बारे में हम लोग बता सकते हैं, या जो है कि बॉडी की सिस्टम्स करस्पॉन्डेंस सिस्टम की से संबंधित जो है। तो इसमें जो ऊर्जा पथ प्रवाह ये एक आपको उसका अनुभूति होती है, लेकिन जैसे बॉडी ऑर्गन से संबंधित है या शरीर में की वेन, आर्टरी, आप जो है इनका अनुभव कर सकते हैं, आप हाथ लगा के उनके पल्स वगैरह जान सकते हैं। लेकिन ये इस ऊर्जा को नियमन करने से आपको, लेकिन जो मेरिडियन से प्रवाह होने वाली ऊर्जा का जो है आपको दिखाई नहीं देता। इसलिए ये 2 प्रकार के विजन, इसको 2 प्रकार की यहाँ पे विचारधारा आती है। वो है एक फिजिकल और दूसरी है मेटाफिजिकल, अधिभौतिक एंड भौतिक और पराभौतिक। अधिभौतिक यानी जो एक दिखाई देता है और एक दिखाई देता भी है और महसूस भी होता है, दूसरा महसूस होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। इस तरह से 2 प्रकृति है। चाइनीज एक्यूप्रेशर के एक्सपर्ट जो मानते हैं कि मोस्टली हमारे शरीर में 6 निगेटिव प्रवाह है और 6 पॉजिटिव प्रवाह है। निगेटिव के अंदाज से नहीं रखते, वो भी उतना ही आवश्यक है और पॉजिटिव भी आवश्यक है। दोनों भी अधिक हो जाते हैं तभी भी प्रॉब्लम होता है, पॉजिटिव अधिक हो गया तभी भी पॉजिटिव होता है, हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। निगेटिव भी अधिक हो गया तभी भी प्रॉब्लम है और कम हो गया तभी भी प्रॉब्लम है। इनको बैलेंस करना ही जो है एक्यूप्रेशर कहलाता है। मोस्टली हमारे शरीर में जो है 12 जो एनर्जी प्रवाह है उसमें से एक जो एक ग्रुप है उसमें से उसमें से उसको कहते हैं हार्ट, लंग्स, उसके बाद लीवर, स्प्लीन, किडनी, और एक रहता है कंसेप्शनल वेसल। तो यहाँ तक जो है किडनी तक आपको एक अनुभव आता है कि आप एक सोचो कि हार्ट, मैंने जितने भी ऑर्गन के नाम लिया, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी और जो है स्प्लीन, आप ये सब ऑर्गन का यदि बेसिक आप पढ़े हैं एनाटॉमी, हार्ट, लीवर, किडनी, स्प्लीन, ये सब जो है भरे हुए ऑर्गन है। जो लंग्स है वो भी सांस आती है और जाती है, हार्ट ब्लड आता है और जाता है, लीवर भी ठोस ऑर्गन भरा है, अंदर से खाली नहीं है, इवन स्प्लीन, किडनी ये भी खाली है। आप अब एक इमेजिन करो, जिस दिन हार्ट खाली हो जाएगा उस दिन क्या होगा, आदमी गो एंड गॉन। जिस दिन आपके फेफड़े पूरे खाली हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। कुछ देर के लिए तो आप जिंदा रह सकते हैं फेफड़े खाली होने के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा देर हो गई तो फिर उसके बाद लीवर भी जो है
लीवर तो मानव शरीर का इतना बड़ा यह है कि वैज्ञानिक को ब्रेन के बाद लीवर के बारे में सोचना है। एक लीवर को महत्व देते हैं क्योंकि एक लीवर जो है शरीर में इन अ डे 3500 केमिकल रिएक्शन करता है। और लीवर एक ऐसा ऑर्गन है कि वो यदि आप प्रॉपर आहार विहार और अपना नियमन में रहे और उसको प्रॉपर आराम दे तो खुद को खुद ठीक करने की क्षमता रखता है। वैसे ही किडनी, स्प्लीन, ये भी सब अंदर से भरे हैं, ये खोखले ऑर्गन नहीं है। तो यह एक ऊर्जा प्रवाह का इनके ऊपर निर्माण होता है। तो आपको इसमें अभी इन और यांग का जो है फर्क पता चलेगा। बाद में जो मैं दूसरा ऑर्गन, दूसरे इसकी बात कर रहा हूँ, बड़ी आंत, बाद में एक ट्रिपल वार्मर करके है, बाद में छोटी आंत, फिर स्टमक, गॉल ब्लैडर या यूरिनरी ब्लैडर। ये जो हम इस ऑर्गन की बात करते हैं, मैं दोहराता हूँ कि जस्ट लाइक बड़ी आंत, छोटी आंत, स्टमक, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर और एक बॉडी में होता है एक ट्रिपल वार्मर। तो ट्रिपल वार्मर जैसे आगे आगे तो उसके बारे में बताएंगे, लेकिन जो आपको जानकारी है उसके बारे में बताते हैं कि जैसे बड़ी आंत, छोटी आंत, स्टमक, गॉल ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर। अब आपको पता चलता होगा कि जैसे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जमा हो गई, डिस्चार्ज हो गई, ब्लैडर खाली हो गया, यानी अंदर से खोखला है, इसमें स्टोर करने की क्षमता है। उसके बाद स्टमक, पेट में खा लिया, पेट में खाना हजम हो गया और आंतड़ियों में चला गया। छोटे हाथ से आपका खाना बड़े हाथ में चला गया, बड़े हाथ से खाना दूसरे में आपका डिस्चार्ज हो गया। यानी ये सब खाली होते रहते हैं और भरते रहते हैं। और पहले जो हमने पढ़ा था हार्ट, लंग्स, लीवर या किडनी, ये कभी